प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में हम आपका स्वागत करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक दिन हमारे जीवन में दिया कि हम आपके साथ मिलकर के इस डेली ब्रेड में आराधना स्तुति कर सके, वचनों को सुन सके। प्रियो, सचमुच परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में कई सारी भलाइयों को करता है। जैसे यशाया 14:27 में लिखा है, यहोवा जब कोई योजना बनाता है तो कोई भी व्यक्ति उस योजना को रोक नहीं सकता, और यहोवा लोगों को दंड देने के लिए जब अपना हाथ उठाता है तो कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। प्रियो, ये आयत सचमुच बहुत आशीषित है। जब परमेश्वर अपने हाथों को उठाता है तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं। हमारे लिए वो अद्भुत अद्भुत योजनाओं को रख रखा है। वो दिखती नहीं, परंतु जब समय आता है तो वो उचित समय में प्रकट होती है। सचमुच प्रियो, परमेश्वर भला है, इसलिए उस परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम आराधना में जाएंगे, उससे पहले अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना में चलें। खुदावन, हम आपके चरणों में आते हैं। शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवितों की भूमि में जीवित और भला चंगा रखा। हम मिट नहीं गए, ये तेरे महान अनुग्रह का फल है खुदा कि तूने हमें इस भूमि में रखा प्रभु, कि हम तेरा शुक्रिया अदा कर सके। उन सारे उपकारों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते खुदावन। प्रभु, तू भला है और हमारे लिए भले कामों को करता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा इस आयत के लिए प्रभु, जो तू हमारे जीवन से बातचीत कर रहा है प्रभु, कि वो तू कह रहा है जब मैंने हाथ उठाया है तो तुम्हारे लिए कोई भी योजनाएं जो मैंने युक्ति करके रखी है, युक्तियां बना रखी है, उसे कोई मनुष्य नहीं रोक सकता। हाँ परमेश्वर, जो योजनाएं तूने हमारे लिए बनाई है प्रभु, उसे कोई भी नहीं रोक सकता प्रभु। मेरी तुझसे प्रार्थना है खुदावन, आज की शाम तू अद्भुत कामों को प्रकट कर खुदा। आज की शाम अद्भुत होने दे खुदावन। जब हम प्रभु आराधना में जा रहे हैं प्रभु, तेरे अभिषेक को हम अपने ऊपर मांग लेते हैं। तेरी सामत हमारे ऊपर ठहर जाए खुदावन। हमारा गीत गाना तुझे बहाने बन जाए खुदावन, हम तुझे खुश कर सके खुदा, ऐसी हमारी तुझसे प्रार्थना है। सुनने वाले कान आशीषित हो जाए प्रभु। जिन जिन घरों में हमारी आवाज़ें जा रही है प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन में परिवर्तन हो खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी आराधना में तेरी उपस्थिति को मांग लेते हैं प्रभु। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चले। पास्टर एनोश हमारे साथ है, वो ही हमें आराधना में लेके चले। Praise the Lord. Hallelujah. तुम्हारे हाथों को उठा के बोले Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए मिलके प्रभु को आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, आराधना हम करें। मिलके गाएंगे, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, आत्मा से भर जाए, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। आत्मा से भर जाए, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना।
की नदी निकले, उसकी आराधना हम करें, मिलके गाएंगे जीवन के यीशु की आओ आराधना करें, जीवन की नदी निकले, उसकी आराधना हम करें। हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया ताली बजा के ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु को महिमा दे, ओ उसके नाम को ऊंचा करे। कम ऑन अपने मुंह को खोले, उसे धन्यवाद दे, उसके उपकारों को स्मरण करते हुए धन्यवाद यीशु, तेरी जय जयकार होवे। Thank you, Father. तू महान है। इन विषम परिस्थितियों में प्रभु हमें मार्ग दिखा, Praise you, Lord. हमें तू चला प्रभु, Praise you, Lord. तेरी अगुवाई चाहते प्रभु, Yes. तेरा नियंत्रण चाहते हैं हमारे ऊपर प्रभु। देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से खुल जाए जहां, तेरे बिन ये जीवन बेजान, आंधी में तू शरणस्थान। गाएंगे मिलके देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से भूल जाए जहां, तेरे बिन ये जीवन बेजान, आंधी में तू शरणस्थान। मार्ग दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता। मार्ग दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको छुड़ा, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता। मेरा दिल तुझे, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा। हाँ मेरा दिल तुझा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, सिर्फ तू है मेरी आशा। संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछा, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछा, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का
हाथों को उठा के बोले मार दिखा मेरे खुदा मेरे खुदा पापों से मुझको जिला साथ चल दिल भटक रहा किस ओर मैं जाऊं पिता मार दिखा मेरे खुदा पापों से तू मुझको जिला साथ चल दिल भटक रहा किस ओर मैं जाऊं पिता मेरा दिल तुझा मैं हूँ नादान सिर्फ तू है मेरी आशा ओ हालेलुया मेरा दिल तुझा मैं हूँ नादान सिर्फ तू तू है सिर्फ तू मेरी आशा हालेलुया सिर्फ तू है मेरी आशा सिर्फ वही हमारी आशा है वही हमारा दृढ़गढ़ है वही हमारा शरण स्थान है वही है जो हमें मार के दिखाता है यस लॉर्ड We surrender ourselves into your mighty hand. तेरे हाथों में ये हमारा जीवन है प्रभु इसे तू चला तू नियंत्रण ले आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के सुंदर वचन को जो परमेश्वर ने दिया है उसे सुने और जब वचन को बीज आता है तो उसे अपने अंदर रिसीव करें ताकि वो बीज हमारे जीवन में फलवंत हो 100 गुना फल लेके आने पाए प्रेज़ द लॉर्ड माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम सब्सक्राइबर और दर्शकों को डेली ब्रेड कार्यक्रम में आज की शाम फिर एक और बार मैं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। पूरा दिन आपको प्रभु ने संभाला, जय के उत्सव में लेके चला, आपके आंखों को आंसुओं से और आपके पाँवों को ठोकर खाने से बचाया। सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके पहले दूसरे पद को और उसके बाद हम पढ़ेंगे 9 पद से 6 अध्याय के 9 पद से। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। 9वें पद में पिछली बार हमने परमेश्वर के वचन में इस बात का देखा था कि यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ पे ले जाकर प्रार्थना करना सिखा रहा है। और यहाँ पर जिस प्रकार की प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रार्थना किस प्रकार से आरंभ की जाए। तो निष्कर्ष ये था कि हम जब भी कोई प्रार्थना करें तो हमारे स्वर्गीय पिता या हमारे स्वर्गीय दयालु पिता, तू जो स्वर्ग में विराजमान है, इस प्रकार से प्रार्थना को आरंभ किया जाए। ये बिल्कुल एक सही एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद अंत कैसे करना है, बीच में क्या करना है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर प्रार्थना का जो प्रारूप प्रभु यीशु मसीह ने दिया उसमें कुछ बातें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। और प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्यों उसका नाम पवित्र माना जाए? क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर सिद्ध है,
बाइबल ऐसा बताती है। परमेश्वर का वचन कहता है, लेव्यवस्था 20 अध्याय उसके 26 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां यहोवा परमेश्वर स्वयं अपने विषय में एक बात कह रहा है। पढ़िए। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। परमेश्वर अपने चरित्र के बारे में खुद बता रहा है, आई एम अ होली गॉड। और इसलिए हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें और मैंने तुमको कि अगर परमेश्वर पवित्र है तो वो पवित्र संतान ही चाहता है। परमेश्वर पवित्र प्रजा चाहता है। पाप और परमेश्वर के कभी नहीं बन सकती। जिस प्रकार से ज्योति और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार से परमेश्वर जो ज्योति है, परमेश्वर जो पवित्र है, पवित्रता और अपवित्रता, धर्म और अधर्म दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे अजीजों, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ और कौन रहता है, इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और पिता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अगर हम इस बात को देखें कि परमेश्वर के ये जो तीनों रूप हैं, ये वहां पर विराजमान है और तीनों ही पवित्रता को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह पवित्रता को पसंद नहीं करता। यीशु मसीह पवित्र नहीं है। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में रह करके भी अपने आप को किसी भी बात से अपवित्र नहीं किया। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर जो 33 साल अपना जीवन जिया, उस 33 साल में 5 अदालतों ने उसको निर्दोष घोषित किया, दुनिया की 5 अदालत, और वो भी रोम सल्तनत जो कि सबसे भारी सल्तनतों में से एक है, उसके राजाओं ने उसको निर्दोष घोषित किया। उसमें कोई पाप नहीं पाया, वो निर्दोष मेमना ठहरा, तो उसमें कोई दोष नहीं निकाल पाए। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर तीनों पवित्र हैं, पवित्रता को चाहते हैं। उनके नीचे स्वर्गदूत आराधना करते हैं, ये आपको पता ही है। जब स्वर्गदूत आराधना करते हैं तो वो क्या बोलते हैं? देखिए, अगर आप यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप परमेश्वर की आराधना किस प्रकार से की जाती है जरा पढ़ें। यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय उसके 2 पद में ही शायद ये बात मिलेगी। उसने ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उसने यशायाह को ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। शराब का मतलब भी वन टाइप ऑफ एंजल्स, उनके स्वर्गदूत हैं, और उनके 6 पंख थे। हाँ, दुनिया में जब हम स्वर्गदूत को दिखाते हैं तो 2 पंख दिखा करके छुट्टी कर देते हैं, लेकिन हकीकत देखा जाए तो स्वर्गदूतों के 6 पंख हुआ करते हैं। ठीक है, उन 6 पंखों से वो करते क्या हैं वो भी जरा देख लें। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। 2 पंखों से वो अपने चेहरे को ढांपे रहते थे, और 2 से अपने पाँवों को। 2 से अपने पाँवों को। ना तो वो अपना चेहरा खुदा को दिखाते, क्योंकि चेहरा पर जो परमेश्वर का स्वरूप है उसको निहारने के लिए बहुत, क्योंकि वो बहुत बड़ी रोशनी है। जिसने सूरज बनाया, आप उसको नहीं ताक सकते तो सूरज के बनाने वाले ज्योति को कैसे ताकेंगे?
तो यहां हम देखते हैं कि वो मुंह को ढांपे रहते हैं और दो से अपने पाँवों को और दो से क्या कर रहे हैं वो, और दो से उड़ रहे थे। और जब वो दो पंखों से उड़ रहे थे तो क्या बोलते थे, जरा वो वे भी एक पढ़ें। दूसरे से पुकार पुकार कर और कह वे रहे थे, एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहा करते थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, पवित्र 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 है। हालेलुया। यीशु मसीह भी तो वही कह रहा है, तू जो पवित्र है। सचमुच में वो परमेश्वर जो है पवित्र है, उसकी प्रजा को भी पवित्र होना चाहिए, उसकी संतान को भी पवित्र होना चाहिए। वो पवित्र संतान चाहता है। मेरे अजीजों, इस बात को अच्छी रीति से हम समझ लें कि जब स्वर्ग में स्वर्गदूत ने मन में एक ऐसा विचार किया तो उसे क्यों धरती पर गिरा दिया गया। एक स्वर्गदूत ने, जिसका नाम लूसीफर है, वो और उसकी 2/3 सेना धरती पर गिरा दी गई और उसको भोर का चमकने वाला तारा भी कहा जाता है। यशायाह नबी की किताब उसका 14वां अध्याय, उसके कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 12 पद को पढ़ें, देखेंगे 12-13 पद को। यशायाह 14, हे 12, भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ, जो गिर पड़ा, देखिए गिर पड़ना और भेजा जाना दोनों में डिफरेंस है। ये जो तारा है इसको आकाश से नीचे गिराया गया है और यीशु मसीह को भी भोर का तारा कहा गया है। ध्यान रखना, पतरस बोलता है भोर का तारा उसको, ये भी भोर का तारा कहा गया है, लेकिन ये भोर का तारा गिराया गया है और हमारा प्रभु यीशु मसीह भोर का जो तारा है वो भेजा गया है। गिराया जाने का मतलब है बेइज्जती करके धरती पर गिराया गया, भेजे जाने का मतलब है आदर पूर्वक भेजा गया है। दोनों में अंतर है। तो यहां हम देखते हैं कि ये भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू तो इतना ताकतवर था कि तू जाति जाति के लोगों को हरा देता था। और ये ताकत इसको कहां से मिली हुई थी मालूम है? परमेश्वर की आराधना करने वालों को ऐसी ही सामर्थ्य मिलती है, ध्यान रखना। इसीलिए हम जो परमेश्वर के आराधक हैं, सच्चे आराधक, उनको भी सामर्थ्य के काम करने की सामर्थ्य मिलती है। इसको भी मिली हुई थी। और क्या लिखा है? तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू क्यों भूमि पर काट कर गिरा दिया गया? जैसे एक पेड़ को काट कर गिरा दिया जाता है, उसके दोबारा वापस रीस्टैब्लिश होने के कोई चांस नहीं होते। वो भूमि पर गिरा दिया गया है। और तू मन में कहता तो था, क्या कारण है कि वो गिरा दिया गया? क्या कारण है कि वो भूमि पर काट के गिरा दिया गया? तू मन में कहता था, क्या करता था? मन में ये विचार कर रहा था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तो था तो ये स्वर्ग में ही, पर परमेश्वर के सिंहासन से नीचे एक स्वर्ग है, वहां से ये प्रभु की आराधना किया करते थे। और उस स्वर्ग से उस स्वर्ग पर, ऊंचे स्वर्ग पर जाने की ये मन में सोच रहा था। फिर क्या हुआ? मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ओ लो, कर लो बात। ये ईश्वर का भी नीचा करके और अपने आप को ऊंचा करना चाहता है। इसलिए जब इसके दिल में ये विचार आया, इसके मन में ये विचार आया, तभी परमेश्वर ने, जो अंतर्यामी परमेश्वर है, ये जान लिया। और ना केवल वो, और ना केवल उसकी 2/3 सेना को, जो उसके फॉलोअर हो गए थे, जो उसके पीछे चलने लगे थे, जो उसको पसंद करने लगे थे, जो उसको उकसा रहे थे। बहुत सारे लोग आप लोगों को उकसाते हैं। कलीसिया में भी अक्सर ऐसा ही होता है, तुम बहुत अच्छा प्रचार करते हो, तुम पादरी क्यों नहीं बन जाते हो? है? केवल बहुत अच्छा प्रचार करने से पादरी नहीं बनता आदमी।
बहुत अच्छा पादरी, बहुत अच्छा प्रचार करने वाले इवेंजलिस्ट भी बन सकते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करने वाले शिक्षक भी बन सकते हैं, पर लोग आपको पादरी बना देते हैं उकसा के, और फिर कलीसिया संभलती नहीं है, क्योंकि वो अभिषेक होता नहीं है, वो बुलाहट होती नहीं है। तो लोगों के उकसाने में आकर के बहुत सारे लोग कलीसिया में से अपने आप को अलग करके और अलग कलीसियाएं स्थापित करना चाहते हैं, और ये सब आपको शैतान करने के लिए उकसाता है। पवित्र आत्मा कभी कलीसिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ध्यान रखना। पवित्र आत्मा हमेशा कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए काम करेगा। पवित्र आत्मा, देखिए बाइबल में 2 प्रकार की कलीसियां हैं। अब मेरा विषय से मैं भटक गया हूं, परंतु बताना चाहता हूं। बाइबल में 2 प्रकार की कलीसिया है, एक यरूशलेम की कलीसिया है और एक अंताकिया की कलीसिया है। यरूशलेम की कलीसिया किसी भी मिशनरी को भेजने के लिए तैयार नहीं है, परंतु अंताकिया की कलीसिया मिशनरी तैयार करती है और उन्हें भेजती है। और याद रखे, जब कोई इंसान, जब भी कोई प्रचारक पास्टर तैयार हुआ और बाइबल बताती है उन पर हाथ रखकर उनको प्रार्थना के द्वारा विदा किया गया। लेकिन जो कलीसिया तोड़ के अलग होते हैं, वो कौन सा प्रार्थना का अलग होते समय प्रार्थना के सिद्धांत के, इस सिद्धांत के अनुसार अलग होते हैं। तो खैर मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन मैं वापस आना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो प्रवृत्ति हमारे जीवन में आती है, और वो इसी स्वर्गदूत की देन होती है। वो हमारी पवित्रता को भंग करता है, परमेश्वर के साथ रिश्ते को खत्म कर देता है। तो मेरा केवल ये था कि आपको ये बताऊं कि वो स्वर्गदूत जो वहां आराधना करता था, परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा, उसको और उसकी सेना को, उसके फॉलोअर को नीचे गिरा दिया। तो आप मुझे बताइए, आपको और मुझे कैसे छोड़ देगा? मैं ऐसा विश्वास करता हूं, स्वर्ग को कभी भी वो अपवित्र नहीं होने देगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और वापस वहीं आते हैं कि तू पवित्र है। लेव अवस्था 20:26 में यहोवा परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं यहोवा पवित्र परमेश्वर हूं। और बाइबल में एक जगह नहीं, वो कई जगह पर इस बात को बोलता है कि मैं स्वयं यहोवा जो है वो परमेश्वर हूं, पवित्र परमेश्वर हूं। और वो जो है पवित्र संतान चाहता है, परमेश्वर के योग्य संतान को चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर की पवित्रता के विषय में हमेशा ध्यान रखें। जब हम परमेश्वर की वेदी पर आए तो पवित्र जीवन को व्यतीत करें। जब हम उसकी सेवा करें तो पूर्ण पवित्रता के साथ। जब हम, अगर आप देखेंगे तीमुथियुस की पत्री में अगर अपन आएंगे, और वहां पर मैं आपको एक आयत बताता हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि, पढ़िएगा 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ें। इसलिए मैं चाहता हूं, इसलिए पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि हर एक पुरुष बिना क्रोध के और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। आप समझ रहे हैं कि आपके हाथों की पवित्रता के विषय में यहां पर पौलुस कहता है, जो हाथ हम खुदा की ओर उठाते हैं वो हाथों में अधर्म नहीं होना चाहिए, वो हाथों में पवित्रता होनी चाहिए। इसी हाथ से आप शराब का प्याला उठाते हैं और यही हाथ आप प्रभु की आराधना के लिए उठाते हैं। पौलुस अपनी पत्री में बोलता है, और याकूब भी इस बात को लिखता है कि तुम संसार के कटोरे और प्रभु के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम दुष्ट आत्माओं के कटोरे और प्रभु के कटोरे दोनों में शामिल नहीं हो सकते। तुमको चुनाव करना होगा। मेरे अजीजों,
हम परमेश्वर की पवित्रता को भंग ना करें। जब हम प्रभु की आराधना में आते हैं, वो चीजें हमारे जीवन में पाई जाती हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, जो हमारे जीवन को अपवित्र करती हैं। मैं फिजिकली तौर से अगर बोलूं, जब आप आराधनालय में आते हैं, पवित्र परमेश्वर की वेदी पर आते हैं, तब भी आपके जेब में बीड़ी के बंडल, सिगरेट के पैकेट, तंबाकू और गुटके हुआ करते हैं। क्या परमेश्वर इनसे प्रसन्न होता है? अब मैं अगर आपसे आध्यात्मिक बात करूं, तो जब आप परमेश्वर की वेदी पर आते हैं, आपके मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, हसद, लड़ाई, झगड़े, ये सब चीजें, ये कचरा अंदर पाया जाता है। मैं इसे कचरा ही बोलता हूं। और जैसे हर महिला रोज सवेरे उठकर अपने घर को साफ करती है और कचरे को नाले में फेंकती है, मैं भी आपसे, हर विश्वासी से कहना चाहता हूं, जलन, हसद, ईर्ष्या, कुड़न और कड़वाहट, ये जो कचरा अंदर हमारे है, इस कचरे को निकालकर नाले में फेंक दो, तब परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। और पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करो। प्रार्थना करने से पहले प्रभु यीशु मसीह भी अपने परमेश्वर के विषय में पवित्रता की बात कर रहा है, और पौलुस जनता को, कलीसिया को और अपने आत्मिक बेटे को सिखा रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे हाथों का पवित्र होना, तुम्हारे विचारों का पवित्र होना, तुम्हारे हृदय का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। उस पवित्रता को कोई भंग ना करे, ऐसा प्रभु का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर क्यों अपने लोगों को दूसरों से अलग करता है? देखिए, यहां पर लेवी व्यवस्था 20 अध्याय उसके 26 पद में लिखा हुआ है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। किसको कह रहा है? इस्राएलियों को, उस प्रजा को जिसे वो मिस्र से निकाल लाया और अब कनान देश में ले जाने वाला है, और अपनी प्रजा को वो संदेश दे रहा है मूसा के मार्फत, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर हूं। मैं गंदगी पसंद नहीं करता हूं। मेरे अजीजों, आपके मन में तो गंदगी भरी होती है, आप अपने कमरे को 10 बार पोछा लगाते हैं। मैं उस सफाई के खिलाफ नहीं हूं, परंतु मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कभी मन का भी पोछा लगा लिया करो। घर का पोछा रोज होता है, लेकिन मन के पोछे के लिए क्या होगा? मन की शुद्धिकरण के लिए क्या होगा? यशाया 1:18 में परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, अर्गवानी रंग के हों, तो भी मैं उनको हिम की नाई उजले हो जा कर दूंगा, और चाहे वो अर्गवानी रंग के हों, यानी अलग अलग प्रकार के हों, तो भी मैं उनको ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्रता में रुचि रखता है। बाहरी स्नानों से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बाहरी स्नान पर विश्वास करते हैं, डुबकी पर विश्वास करते हैं, पर डुबकी मन की तैयारी के साथ होना चाहिए। चाहे वो कहीं भी डुबकी आप लगा रहे हैं। हमारे भाई हरिद्वार में जाके डुबकी लगाते हैं, वहां पर कुछ न कुछ चीजों को अपने जीवन की जो होती है उसको छोड़कर आते हैं, फिर दोबारा कभी उसका सेवन नहीं करते। मैं तो कहता हूं विश्वासियों को उनसे ही सीख लेना चाहिए। एक भाई से, मेरे एक मित्र थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बोला भाई मैं हरिद्वार गया था और वहां पर जो है बैंगन खाना छोड़ के आया हूं, और उनको कभी भी कोई बैंगन सर्व करे तो वो नहीं खाते।
यानी कोई भी चीज अगर आपने वहां छोड़ी है तो दोबारा उसको आप अपने जीवन में ना लें। यह अच्छी बात हमें भी लेना चाहिए अपने जीवन के अंदर। हम पाप का रास्ता त्याग चुके हैं, पापों की शुद्धि के लिए ही डुबकी लगाई जाती है, फिर दोबारा से हम उस पाप को अपने जीवन में ना लें, उस कचरे को वापस अपने जीवन में ना लें। इस बात का ध्यान रखें, मेरा बुलाने वाला पवित्र है। यशायाह ने जब ऊंचे उस स्वर्ग दूतों को देखा आराधना करते हुए, तो क्या देखा कि वो बोलते हैं पवित्र 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 परमेश्वर। यीशु मसीह भी यही कह रहा है, तू जो पवित्र है। क्या हम उसकी पवित्रता को आज भी कायम रखे हुए हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, हम चाहते हैं कि इस बात को हम अच्छी रीति से समझ लें कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। तू पवित्र परमेश्वर है, तू पवित्रता में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय कहा, तो वहां पर उसने मन के शुद्धिकरण के लिए कहा। अगर उसके 8 पद को अपन देखें तो वहां लिखा हुआ है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। मन का शुद्धिकरण, प्योर इन हार्ट। आपके हृदय में, आपके मन में कचरा भरा हुआ है, कैसे आप पवित्र परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे? इट इज इम्पॉसिबल। पर यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने की सामर्थ रखता है। आपके पाप चाहे लाल रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, वो आपको परमेश्वर के योग्य बना देता है, यीशु का लहू। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि तब तुम प्रार्थना करो तो ये कहो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। वो पवित्र है, पवित्र था और पवित्र रहेगा। इसलिए उसकी प्रजा को भी पवित्र बनना ही पड़ेगा। और जब हम पवित्र बनेंगे, अगर आप यशायाह के 6 अध्याय में आप देखें तो यशायाह 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री कर रहा है। वो लोगों को चिता रहा है। वो कहता है तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय। इट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ यशायाह। मेरे अजीजों, पास्टर हाय के लिए नहीं बनाए गए। यशायाह के 6 अध्याय में पहले पद में लिखा है, जब उजिया राजा मर गया। उजिया कौन था? उजिया कौन था? उजिया एक कोढ़ी व्यक्ति था। अगर आप व्यवस्था के मुताबिक देखें तो एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ संगति करना बाइबल का परमेश्वर मना करता है। और जिनको कोढ़ हो जाया करता था, उनको नगर से बाहर कर दिया जाता था ताकि वो कोढ़ को और ना फैलाएं। इसीलिए बाइबल में यीशु मसीह जब भी कोढ़ी जो उनको मिले तो वो फाटक के बाहर मिले, और यीशु मसीह ने फाटक के बाहर हम सब पापियों के लिए ही दुख उठाया। तो यहां पर अपन देखते हैं कि यशायाह ने 1 अध्याय से 5 अध्याय तक भविष्यवाणी की मिनिस्ट्री की। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यशायाह उनके ऊपर हमेशा हाय बोल रहा है। लेकिन जब उजिया राजा मर गया और उसका पुत्र जब वो राजा बना,
तो उसने सबसे पहले यशायाह को खदेड़ा, बोला अब महाराज आपकी जरूरत नहीं है। तो उस समय तक यशायाह की सारी आवश्यकताएं उजिया राजा के मार्फत पूरी हो रही थी। इसलिए कभी यशायाह ने परमेश्वर को निहारा ही नहीं, परमेश्वर की ओर देखा भी नहीं। परमेश्वर कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है और परमेश्वर क्या चाहता है वो भी उसको समझ में नहीं आया। बस वो जबरदस्त रूप से लोगों को दोषी ठहराता रहा, श्रापित करता रहा, और यही उसकी सेवकाई थी। आज बहुत सारे लोगों की सेवकाई ऐसे ही चल रही है। लोगों पर हाय कहते हैं। यहां तक ऐसा भी मैंने सुना, वो बोलते हैं हम तुम पर आग गिरा देंगे। मेरे अजीजों, लेकिन छठे अध्याय में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब हमारे जीवन में हमारी परिस्थितियां सब कुछ ठीक होती हैं तो हम पवित्र परमेश्वर की ओर शायद नहीं निहार पाते। लेकिन एक समय यशायाह के जीवन में ऐसा आया कि उसकी सप्लाई बंद हो गई, उसको राजमहल से शायद निकाला मिल गया, और शायद उस राजा ने कहा कि अब मेरे पिता को तेरी जरूरत थी पर मुझे तेरी जरूरत नहीं है। और उसके बाद यशायाह ने स्वर्ग की ओर मुंह किया। पहले छठे अध्याय के पहले पद को पढ़ें। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, जिस साल उजिया राजा मर गया, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। इससे पहले क्यों नहीं देखा? इससे पहले की आयतों में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं कही यशायाह ने कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर का दर्शन किया, स्वर्ग के परमेश्वर को देखा। बिकॉज उससे पहले दर्शन हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के साथ उसका संबंध था जिसका नाम उजिया है, और वो कोढ़ी था। कोढ़ी का मतलब है पाप से भरा हुआ जीवन। एक पवित्र व्यक्ति की, एक भविष्यवक्ता की उजिया जैसे राजा के साथ मित्रता कैसे हो सकती है? और अगर है तो समथिंग इज रॉन्ग। बट गॉड वांट्स टू करेक्ट हिज पीपल। परमेश्वर उनके लोगों को ठीक करना चाहता है, और परमेश्वर ने उस की परिस्थितियां बदलने के लिए, जब उजिया राजा मर गया, तब मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। और उसके वस्त्र पहले हमेशा ये ऊंचे सिंहासन पर उजिया को देखता था, क्योंकि उजिया राजा था, राजमहलों में रहता था, और इसको भी एक कमरा राजमहल में ही दे दिया था कि भाई तुम यहां रहो और मैं जो बोलता जाता हूं वो करते जाओ। ये बिका हुआ था एक तरीके से। लेकिन उजिया राजा के मरने के बाद जब इसकी परिस्थितियां खराब हुई, जब इसे राजमहल से सप्लाई बंद हुई, तब इसने अपनी सप्लाई के लिए अपने परमेश्वर की ओर निहारा, ऊंचे सिंहासन की ओर देखा, उससे भी ऊंचे सिंहासन की ओर देखा, और वहां पर उसने क्या देखा कि वो सिंहासन पर विराजमान देखा, और दो से, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। मंदिर भर गया, और उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। आगे उनके 6 पंख थे। आगे 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। आगे और 2 से अपने पाँव को। और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। ये दृश्य यशायाह ने उससे पहले कभी नहीं देखा है। क्या आपने इस दृश्य को देखा है?
और अगर ये नहीं देखा, ये अनुभव आपने नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं उजिया अभी भी आपके साथ विराजमान है। आपके जीवन का उजिया अभी मरा नहीं है। आपने किसी को अपना उजिया बना रखा है। जो आपको सप्लाई देता है वो आपका उजिया है। श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। ये उजिया पर भरोसा रखकर सबको श्राप देता रहता था। परमेश्वर के दासों को श्राप देने के लिए नहीं, परंतु लोगों को श्राप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में श्रापित लोगों को श्राप से छुड़ाने के लिए अपना प्राण दिया है। और अगर हम भी लोगों पर हाय हाय करते रहेंगे तो श्राप से छूटेंगे कैसे लोग? यीशु मसीह का रक्त बहाना बेकार हो जाएगा, उसकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं, पढ़े। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। हाय हाय मैं क्या हो गया? नष्ट हुआ। हाय हाय मैं क्या हो गया? नष्ट हुआ। कौन नष्ट हो रहा है? यशायाह। यशायाह क्यों ऐसा अनुभव कर रहा है? ये नष्ट हुआ में लिखा, वहां पे नाश हो रहा हूं मैं, क्योंकि इसने नाश होने वालों की संगति की थी। क्योंकि मैं, पढ़ो आगे लिखा है, नाश क्यों हुआ? क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। मैं कैसा मनुष्य हूं? अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। जब हम पवित्रता देखते हैं तब हमारी अपवित्रता हमें नजर आती है। अशुद्ध होठ वाला क्या हूं मैं? मनुष्य हूं। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। मैं, इसने मान लिया कि मैं गलत जगह पर हूं। आप तो मानने को भी तैयार नहीं है। आप तो मानने को भी तैयार नहीं है कि मैं गलत हाथों में पड़ गया हूं। कभी कभी इंसान किसी कारण से, परिस्थितियों के कारण गलत हाथों में पड़ जाता है। शायद यशायाह किसी परिस्थिति के कारण उजिया के हाथ में पड़ गया, लेकिन आज यह मान रहा है कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, मैं झूठा व्यक्ति हूं। समझ में आ गया क्या? मैं झूठा भविष्य देखता हूं। अब तक जो मैंने किया वो मैंने ठीक नहीं किया। ही हिमसेल्फ एक्सेप्ट, ये खुद अपने आप में इस बात को अनक्लीन महसूस कर रहा है अपने आप को। देखिए इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है कि अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स, मैं अशुद्ध होठ वाले, झूठ बोलने वाले लोगों के बीच में रहने लगा हूं, जिनके होठ पवित्र नहीं है, जिनके होठ जब हिलते हैं तो केवल भ्रमित करने वाली बातें निकलती है, उनके बीच में मैंने डेरा किया। और वो बोलता है मैं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को और अपनी आंखों से देखा है। आज वो परमेश्वर के दर्शन कर रहा है। परमेश्वर इसे दर्शन दिखा रहा है, उसे बता रहा है कि देख मेरी पवित्रता देख, और तू अपना हालत देख। तू कहलाता मेरा दास है, पर मेरी पवित्रता देख और तेरी स्थिति को देख। परमेश्वर एहसास करा रहा है। क्यों परमेश्वर हमें एहसास कराता है? बिकॉज गॉड लव्स अस। परमेश्वर आज भी हमसे प्यार करता है। चलिए आगे बढ़े। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, प्रेज द लॉर्ड, मेरे पास उड़कर बाइबल आया। में सब बातें नहीं लिखी है, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं यशायाह ने डट कर यहां पर पश्चाताप किया है। ये एक ही आयत में उसका पश्चाताप दिखाई दे रहा है। लेकिन पश्चाताप के बाद परमेश्वर क्या करता है? अगर आप आज शाम पश्चाताप करने को तैयार है, परमेश्वर आपको अपने समान पवित्रता देने को तैयार है, आपकी अशुद्धता को दूर करने के लिए तैयार है। देखिए क्या करा वहां पर। तब सराप ने, एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, चिमटे से वेदी पे से एक अंगारा उठाया, मेरे पास उड़कर आया। कहां आया? मेरे पास उड़कर आया। इससे पहले क्यों स्वर्गदूत नहीं आया? आज ही क्यों स्वर्गदूत आया? इस सारी पोजीशन को आपको समझना है।
तेरा नाम पवित्र माना जाए, बिकॉज यू आर ए होली गॉड। प्रभु ने चाहा तो कल और इस बात के ऊपर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि पवित्र परमेश्वर है, वो कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है। लेकिन कोई इंसान अगर पश्चाताप के साथ उसके पास आता है तो क्या होता, पड़ी। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है। इसने तेरे होठों को छू लिया है। उस पवित्र अंगारे ने पवित्र बनाने के लिए यशायाह के होठों को छू लिया, और इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। इसलिए तेरा अधर्म, जो पाप का जो जीवन था, उसको मैंने दूर कर दिया है, और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। तेरी जो संगति जिस व्यक्ति के साथ थी, उसके कारण तेरे अंदर, क्यों यह परमेश्वर अधर्म की बात कर रहा है और क्षमा की बात कर रहा है? इसका मतलब था यशायाह के जीवन में ये प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हम जो धर्मी होते हैं ना, वो कभी मानने को तैयार नहीं होते हैं। इन द साइट ऑफ गॉड, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होगे, यशायाह अपनी दृष्टि में प्रॉफिट है, पर परमेश्वर की दृष्टि में यह अधर्म से भरा हुआ है मिनिस्ट्री में। क्यों परमेश्वर बोल रहा है तेरे पाप क्षमा हो गए? इसका मतलब क्या है? इसका जीवन कैसा है? पाप से भरा हुआ है, पर है क्या कर रहा, कल क्या रहा है? मिनिस्ट्री। आज बहुत सारे सेवक और बहुत सारे विश्वासियों का जीवन ऐसा ही है। दिखाने के लिए वो एक बहुत बड़े अच्छे विश्वासी हैं, एक बहुत अच्छे प्रॉफिट मिनिस्ट्री चला रहे हैं, सेवक कहलाते हैं, पर इन द साइट ऑफ गॉड दे हैव अ रिलेशनशिप विद द किंग ऑफ उजिया। उजिया राजा के लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ, झूठे लोगों के साथ उनकी उठ बैठ है, उनकी संगति है। आज शाम आपको भी अंगारे की जरूरत है, लेकिन वो अंगारा जब भी आएगा जब, जैसे यशायाह ने कहा, हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं, मेरे होठ अशुद्ध हैं, मेरी सोच अशुद्ध है। क्या आज शाम आप एक पश्चाताप के लिए तैयार है? इसलिए तेरा धर्म दूर हो गया है। इसका मतलब क्या था उसके जीवन में? क्यों परमेश्वर को यह बोलना पड़ा कि तेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए? इसका मतलब ये चीजें पाई जाती थी उसमें जीवन में। तब 8वें पद को पढ़े। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? हाँ, और हमारी ओर से कौन जाएगा? हाँ। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं। तब, नाउ लिसन केयरफुली, एक नया अध्याय यशायाह के जीवन में जुड़ रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? एक नया अध्याय परमेश्वर आपके जीवन में शुरू कर सकता है। आपके अधर्म को मिटाकर, आपके अधर्म को मिटाकर, आपके पाप को मिटाकर आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर देता है। और यहां पर हम देखते हैं कि उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया, और वो बोलता है, देखिए परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जरा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा कर और उनके कानों को भारी कर और उनके। अब कुल मिला के आप बाद में पढ़ लेना। आज शाम यशायाह अपने ऊपर हाय बोल रहा है, हाय मुझ पर। तब मैंने कहा, हाय 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 मुझ पर, मैं नाश हो रहा हूं। पहले क्या बोलता था? हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। लेकिन आज पहली बार बोल रहा है, हाय मुझ पर, मैं नाश हो रहा हूं। क्या आपको लगता है आप नाश होने वालों के साथ बैठ गए हो? प्रॉब्लम क्या है? लगता तो है, लेकिन आपने अपने हृदय को वज्र सा बना लिया है। अगर आत्मा आपकी कचोटती भी है ना आपको, तो आपने अपने नाक को
नाक का सवाल करके आप वहीं रहना चाहते हैं। लेकिन यशायाह ने अपने आप में बदलाव ले आया। यशायाह ने कहा, प्रभु मैं समझ गया, आज मैंने तेरी पवित्रता को देखा, आज के बाद मैं पवित्र बन के रहूंगा। आज के बाद उजिया के साथ मेरा कोई संबंध नहीं होगा, संसार के साथ मेरा संबंध नहीं होगा, अधर्म के साथ, पाप के साथ मेरा कोई संबंध नहीं होगा। और आपको पता है, यशायाह नबी बाइबल का सबसे बड़ा नबी बना, 66 अध्याय लिखे, और वो 66 अध्याय अपने आप में पूरा बाइबल है, नया नियम और पुराना नियम पूरा करता है। यीशु मसीह के विषय में जितनी बातें, पैदाइश से लेकर के क्रूस और क्रूस के बाद मृत्यु से जी उठना, ये सब बातें यशायाह ने 900 साल पहले ही परमेश्वर का दर्शन पाके लिख दी, और अक्षर अक्ष उसकी सारी बातें, भविष्यवाणी की सारी बातें पूरी हुई। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन 6 अध्याय में हुआ। क्या आज शाम आप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं? तेरा नाम पवित्र माना जाए। Our God is a holy God. जब मूसा को परमेश्वर ने कहा, पर्वत पर दर्शन दिया, उससे बोला रिमूव योर सैंडल्स, अपने शूज उतार बाहर, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र परमेश्वर का निवास स्थान है, द होली प्लेस। आई एम अ होली गॉड। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में कहा, जब तू उसकी भेंट लेकर उसके मंदिर में आराधना करने जाए तो पहले अपने रिश्तों को सुधार, कड़वाहट रखकर आराधना मत कर, बिकॉज our God is a holy God. परमेश्वर पवित्र है, उसकी पवित्रता को कोई भी भंग ना करे, और वो हो भी नहीं सकता। अगर आप उसको भंग करने की कोशिश करेंगे, आप भंग हो जाएंगे, आप जल के राख हो जाएंगे। डोंट प्ले विद द लिविंग एंड होली गॉड। जीवित और पवित्र परमेश्वर से मत खेलो। बाइबल में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं एक सेंटेंस बोला, बस सेंटेंस तो एक ही बोला यीशु मसीह ने, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई थी, इसलिए ये सब बातें आज शाम को मैंने आपको बताई। तेरा नाम पवित्र माना जाए। मैं भी बोलकर आगे बढ़ जाता तो यशायाह की इस बातों को आपको नहीं समझा पाता, मूसा की बात को आपके सामने नहीं रख पाता। तेरा नाम पवित्र माना जाए, ऐसे हम हमारे बाप की दुआ में हम रोज बोलते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए, लेकिन कभी कभी उसकी पवित्रता के ऊपर विचार किया कि वो कितना पवित्र है? नहीं किया। आज करें, कल फिर हम देखेंगे आगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। आज शाम तेरा वचन हमने प्रभु जी तैयार सुना प्रभु जी, कि किस प्रकार से तू पवित्र है और तेरी प्रजा को कैसे पवित्र होना चाहिए, और जो पवित्र नहीं होता है वो तुझसे कभी आशीष नहीं पाता। पवित्रता का मतलब है अलगाव का जीवन। प्रभु, अगर हम संसार से मोहब्बत करते हैं तो हम कभी पवित्र नहीं हो सकते। पवित्रता का मतलब है अलगाव। अगर हम अलगाव का जीवन नहीं जिएंगे, हम कभी पवित्र नहीं हो सकेंगे। जब तक उजिया राजा से यशायाह का संबंध रहा, वो पवित्र नहीं हो पाया। जिस दिन उसकी संबंध को उसने वहां से तोड़ा, तब पवित्रता उसके पास आई, और उसके बाद वो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वचन को समझने के लिए बल दिया। आज शाम प्रभु जी जिनके जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके साथ हो, सबको नया जीवन दे, उज्जवल भविष्य दे। और विशेष तौर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं,
उनको चंगाई दे। प्रभु विशेष तौर से हमारी बेटी हेमा बच्चानी के लिए दुआ करते हैं तो वो अस्पताल में छू के चंगाई दे। और भी बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं के निवेदन हमारे पास आते हैं खुदा, जिनके नाम हम यहाँ से नहीं ले सकते, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें चंगाई दें। और प्यारे खुदावन परमेश्वर, कोविड-19 से, कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरे विश्व को आजाद कर। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर उसको सब्सक्राइब करें। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि पिछले 2 दिनों में हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी संख्या 4000 हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर इसे सब्सक्राइब करें। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं उन 4000 लोगों से कि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसलिए आप उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करें या उनको बताएं, उनको समझाएं। साथ में यदि आपने इस चैनल के द्वारा आशीष पाई है तो ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। और यदि इस सेवकाई से आपको आशीष मिल रही है और आप अपने धन के द्वारा हमारी पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, हमारे साथ सेवकाई में आना चाहते हैं, 2 तरीके से आप हमारी मदद कर सकते हैं। पहला है अपनी निजी प्रार्थनाओं में उठाए रखें ताकि हमारी टीम सेवा करती रहे। नंबर 2, टीम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने धन को बैंक अकाउंट में डालते रहें। बैंक अकाउंट की डिटेल आपके स्क्रीन पर है, कृपया उसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ डेली ब्रेड कार्यक्रम में शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।